हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ ऑफिस, जो कानपुर में मैं रहती हूँ। तो अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने शूट किया है स्टार्टिंग में। तो मैंने यहाँ से ऑटो लिया, डेली का ही ये रूटीन होता है। और इस समय कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं ऑफिस आ गई हूँ। और रास्ते में इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतना धूप थी कि रास्ते में हाल बेहाल हो गया है। तो अब मैं अंदर साइड जा रही हूँ पानी पीने। और फिर फ़ोन जमा हो जाता है तो नहीं मिलता है, फ़ोन जमा रहता है ऑफिस में। कोई काम होता है तो मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। और आज मेरा है फास्ट, तो मैं वहीं चौराहे से आम खरीद करके लाई थी। तो पहले फटाफट जो है आम धुल करके पहले 2 आम खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर दूसरा काम करूँगी मैं। क्योंकि सुबह चाय ही पी के आई थी, इस वजह से भूख लग रही है। तो बस ये वॉश कर लिया, अब मैं काट के खा लूँगी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे लोग? मैं रीना चौहान लाइफ स्टाइल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। तो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होंगे जो शायद मैं ना शेयर कर पाऊँ। और जितने भी मोटिवेशनल पार्ट्स हैं और जो भी मेरे लाइफ की स्ट्रगल की कहानी है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और कर भी रही हूँ। मगर जितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने, उतना ही ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। और कोई भी स्त्री, कोई भी औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती है, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। बस ये है कि वो अपने आपको जो है प्रूफ नहीं करना चाहती है। और क्योंकि सारे रिश्तों में उलझी हुई होती है, तो वो किसी भी रिश्ते के अगेंस्ट जाके अपने आप को पावरफुल प्रूफ नहीं करना चाहती है कि नहीं मैं कुछ हूँ। तो मेरी कहानी बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इम्प्रेसिव है। और आप सारे लोगों के बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बनने में तो कम से कम काम आने वाली है आप लोगों को। तो मुझे आशा है पूरी कि शायद आप लोगों को पसंद आएगी मेरी कहानी। और इस समय बज रहा है 10 मिनट कम 1 बज रहा है इस समय रात का। और बस मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और जब मैंने जर्नी स्टार्ट ही करनी है, कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मतलब मैं इतनी रात तक क्यों शूट कर पाती हूँ। लोग तो एक दिन में कई वीडियोज़ डाल देते हैं ब्लॉगिंग में, मगर मैं नहीं डाल पाती हूँ। उसके क्या रीज़न है, सारा कुछ आपको पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे लाइफ की जर्नी। और आज है 1 जून और आज है मंगलवार। और जिनकी मैं पूजा करती हूँ, मेरे आराध्य नारायण शाकर हरि भगवान जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी, आज प्रथम मंगलवार भी है, तो उनका मैंने व्रत भी रखा था। तो आज से ही मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं शादी की थोड़ा पहले से स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद में फिर, क्योंकि एक औरत की लाइफ की जर्नी जो है वो ज़्यादातर शादी के बाद से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि वहीं से उसकी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो जो अल्लड़पन, जो बचपन, जो मज़ा एकदम माँ बाप के पास होता है ना, वो शादी के बाद शायद ही रह पाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा पहले से स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में, अभी वाला नहीं, शादी के पहले वाले से बताना स्टार्ट करूँगी आप सभी को। मेरा जो पीहर है वो फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट बोले तो इलाहाबाद और कानपुर के बीच में पड़ता है। कानपुर से मतलब 75 की समथिंग पड़ता है। तो वहीं पर मेरा मायका है, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली हूँ बहनों में। और दोनों भाई मेरे से बड़े हैं। और जो मुझसे बड़े वाले हैं, बड़े वाले तो काफ़ी बड़े हैं, और जो मुझसे बड़े वाले भी भाई हैं, तो हम दोनों लोगों के बीच में भी 12 साल का गैप है। तो हम लोग कभी जैसे छोटे छोटे भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, बड़े होते हैं, उस तरीके से हम लोगों का कभी भी मतलब नहीं रहा है। क्योंकि गैपिंग भी ज़्यादा थी। और उसके बाद में जो है फैमिली का थोड़ा वो भी इस तरीके का था कि मतलब वो एक फ्रेंडली वाला माहौल नहीं था। थोड़ा सा जैसे पहले के समय में थोड़ा स्ट्रिक्टली होते थे, तो वैसा ही माहौल था। और
मेरे पिताजी पुलिस में थे, अब भी मतलब रिटायर हो गए हैं, अब तो काफ़ी एज उनकी हो गई है। तो मेरे 2 भाई और बहनों में मैं अकेले और मतलब मम्मी पापा। तो ये मेरी शादी के पहले का मैं आपको बता रही हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ मैं अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करूँ, मगर आशा करती हूँ कि आप सारे लोग मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देंगे। और मेरी पढ़ाई वहीं पर 9th तक हुई। 9th तक मतलब वैसे तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और भी बहुत सारे कोर्सेस मैंने किए हैं, और ग्रेजुएशन मैंने 2 बार किया है, हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन 2 बार मैंने किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने किया है। मगर वहाँ पर मैं 9th तक ही पढ़ी। उसके बाद पिताजी के साथ में, मैं अपने पापा को पिताजी बोलती हूँ, उनके साथ हम लोग उनकी पोस्टिंग पर आ गए। काफ़ी मैं भी रही हूँ पोस्टिंग में साथ में, मगर ज़्यादातर गाँव में ही रही हूँ पूरी फैमिली के पास में। तो 9th पढ़ने के बाद वहाँ गई थी। फिर मैंने औरैया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पिताजी की पोस्टिंग 7 साल रही है। फिर मैंने वहीं से हाई स्कूल किया था 1995 में वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था। और मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मेरी शादी हो गई थी, मैं 5 अप्रैल से 15 साल की हुई थी, और मतलब 21 जून को मेरी शादी हो गई थी। तो 15 साल 2 महीने की एज में ही मेरी शादी हो गई थी। और मतलब उस समय तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, खाना बनाना वगैरह भी नहीं आता था, घर कैसे संभालते हैं कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो मेरी जर्नी टफ़ रही है। तो मेरी जर्नी मतलब ईजी से ज़्यादा टफ़ रही है, बहुत ज़्यादा। जितना मैं लाड़ प्यार में पली थी अपने भाइयों के बीच में, और मेरे पिताजी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, मम्मी भी बहुत प्यार अभी भी करते ही हैं, पेरेंट्स सारे लोग करते हैं, और मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां भले पराई हो जाए लेकिन माँ बाप के लिए तो औलाद ही रहती हैं। तो मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और काफ़ी मतलब मैं क्या कहूँ, आप लोगों को बहुत कुछ मेरी जर्नी से सीखने को मिलेगा। बहुत सारी स्ट्रॉन्गनेस आएगी जो लोग परेशान रहते हैं। और क्योंकि मुझे तो किसी से बहुत ज़्यादा बात करने का भी सलीका नहीं था, और कैसे फैमिली संभालते हैं, कैसे क्या करते हैं। और उसके बाद में फिर मैं शादी के 4-5 साल बाद से ही घर से बाहर भी निकलने लग गई, काम वगैरह के चक्कर में, मतलब जॉब वगैरह के चक्कर में। तो वो मेरी जर्नी किस तरीके से रही, फैमिली संभालना, बच्चे संभालना, और तो ये सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन होंगे तो मैं उनके आंसर भी दूंगी। और अभी जो मैंने हेल्पिंग वीडियो बनाए हैं उनमें से एक वीडियो का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की खुशखबरी आई है। तो जैसा भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ में उसको भी शेयर करूंगी, और इसके साथ ही मेरी जर्नी भी स्टार्ट रहेगी। और जो मैंने हेल्प के लिए बोला है कि जो भी परेशान लोग हैं, वास्तव में जिन्हें नीड है, तो मैं उनकी हेल्प भी करती रहूँगी, और मेरी जर्नी भी स्टार्ट रहेगी जैसे ही मुझे मौका मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आप सारे लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना होगा। बस मुझे आप सारे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये एक वाईटी फैमिली है, यहाँ पर कोई किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ पर सारे लोगों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आशा करती हूँ कि आप सारे लोग इस सफ़र में भी मेरा साथ देंगे। तो अब आगे की जर्नी बहुत ही अच्छी, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो शुरुआत मैंने कर दिया है, और आपको डेली ही मेरी जर्नी की अपडेटिंग मिलती रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और बीच में अगर कुछ ऐसी बातें आती हैं दूसरी भी, तो वो भी वीडियोस बनते रहेंगे, मगर मेरी जर्नी है कंटिन्यू रहेगी। तो फिर मिलते हैं आप सारे लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं बताती हूँ मेरी शादी इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में क्यों हुई, और मेरे हस्बैंड क्या करते थे, उनकी रियल एज कितनी थी, जो कि हम लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तो फिर मैं आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो इस समय बहुत ज़्यादा रात हो रही है, और इस समय रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर वीडियो की एडिटिंग भी थोड़ा बहुत करनी ही पड़ती है, अपलोड करना, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारा कुछ लगाना, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाता। तो इस वजह से बस शुरुआत कर दी है आप लोगों के भरोसे से, आप लोगों के सहारे से। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ अपना साथ और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।